आज हम कविता को मज़े लेने के मकसद से इस्तेमाल करेंगे और जब भी कविता इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि बच्चे उसमें मज़े ले सकें तो हम देखते हैं कि बच्चे उसमें जुड़ जाते हैं, उसके पात्रों के साथ, उसके दृश्यों के साथ, अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं और कविता को विस्तार भी देते हैं और इस तरह से उनमें कविता का रस लेने का कौशल कम उम्र से ही विकसित होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कविताओं को कई बार सिर्फ उसका आनंद उठाने के लिए, उसके मज़े करने के लिए, उसमें निहित दृश्यों को और व्यापकता देने के लिए, बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कल्पनाशीलता के अपने रंग भर सकें, उनमें अभिव्यक्ति के नए नए तरीके ढूंढ सकें और कविता का एक अलग तरह का मर्म उनको बच्चों को लेने का एक अभ्यास शुरू हो जाए। तो आज हम कौन सी कविता करने वाले हैं? चार चने। तो चने कड़े होते हैं क्या मुलायम होते हैं? कड़क होते हैं। फिर मुलायम कैसे हो जाते हैं वो? पानी में डाल के। तो आज हम चार चने वाली कविता करेंगे। तो हम शुरू करें कविता। पैसे पास होते तो क्या लाते? चार चने लाते। ठीक है, तो सब लोग हमारे साथ एक्शन करेंगे। पैसे पास होते तो चार चने लाते। पैसे पास होते तो चार चने लाते। पैसे पास होते तो चार चने लाते। चार में से एक चना तोते को खिलाते। चार में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाँव टाँव गाता। तोते को खिलाते तो टाँव टाँव गाता। टाँव टाँव गाता तो बड़ा मजा आता। टाँव टाँव गाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो चार चने लाते। पैसे पास होते तो चार चने लाते। चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता। घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता। और पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पीठ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो चार चने लाते। पैसे पास होते तो चार चने लाते। चार में से एक चना चूहे को खिलाते। चार में से एक चना चूहे को खिलाते। भाई चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। और दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो चार चने लाते। पैसे पास होते तो चार चने लाते। ठीक है, तो अभी ना हमने चार चने किसको किसको खिलाए? तोते को, बंदर को। ठीक है, तो अभी हम और जानवरों को खिला सकते हैं क्या चने? हाँ। तो फिर हम कविता को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, हम और जानवरों को चने खिलाएंगे। ठीक है ना? अभी कौन कौन आगे बढ़ाएगा कविता? और में से एक चना सांप को खिलाते। चार में से एक चना सांप को खिलाते। सांप को खिलाते तो डांस करके दिखाता। सांप को खिलाते तो डांस करके दिखाता। डांस करके दिखाता तो बड़ा मजा आता। डांस करके दिखाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो चार चने लाते। पैसे पास होते तो चार चने लाते। चार में से एक चना बो देते। चार में से एक चना बो देते। बो देते तो पेड़ निकल आता। बो देते तो पेड़ निकल आता। पेड़ निकल आता तो चने खाने में मजा आ जाता। पेड़ निकल आता तो चने खाने में मजा आ जाता। वाह। पास होते तो चार चने लाते। पैसे पास होते तो चार चने लाते।
चार में से एक चना गोरिल्ले को खिलाते। कहाँ गोरिल्ला? गोरिल्ला को खिलाते तो पेड़ पर बिठाता। गोरिल्ला को खिलाते तो पेड़ पर बिठाता। पेड़ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पेड़ पर बिठाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना बंदर को खिलाते। 4 में से एक चना बंदर को खिलाते। बंदर को खिलाते तो जामुन ला के देता। बंदर को खिलाते तो जामुन ला के देता। जामुन ला के देता तो बड़ा मजा आता। जामुन ला के देता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना हिरन को खिलाते। 4 में से एक चना हिरन को खिलाते। हिरन को खिलाते तो क्या करता? हिरन को खिलाते तो क्या करता? हिरन को खिलाते तो नाच के दिखाता। अरे वाह, हिरन को खिलाते तो नाच के दिखाता। नाच के दिखाता तो बड़ा मजा आता। नाच के दिखाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना चीते को खिलाते। अरे वाह, 4 में से एक चना चीते को खिलाते। चीते को खिलाते तो पकड़म पकड़ाई खेलता। चीते को खिलाते तो पकड़म पकड़ाई खेलता। पकड़म पकड़ाई खेलता तो पकड़म पकड़ाई खेलता तो बड़ा मजा आता। और कुछ जोड़ने वाला है? पैसे पास होते तो 4 चने लाते। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना भालू को खिलाते। 4 में से एक चना भालू को खिलाते। भालू को खिलाते तो बच्चे संभालता। भालू को खिलाते तो बच्चे संभालता। बच्चे संभालता तो बड़ा मजा आता। बच्चे संभालता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना खरगोश को खिलाते। 4 में से एक चना खरगोश को खिलाते। खरगोश को खिलाते तो कान वो हिलाता। अरे वाह, खरगोश को खिलाते तो कान वो हिलाता। कान वो हिलाता तो बड़ा मजा आता। कान वो हिलाता तो बड़ा मजा आता। तो 4 चने लाते। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना सारे जानवर को खिलाते। 4 में से एक चना सारे जानवर को खिलाते। सारे जानवरों को खिलाते तो सारे मेरे साथ खेलते। सारे जानवरों को खिलाते तो सारे मेरे साथ खेलते। सारे मेरे साथ खेलते तो बड़ा मजा आता। सारे मेरे साथ खेलते तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना गाय को खिलाते। 4 में से एक चना गाय को खिलाते। गाय को खिलाते तो दूध पीने देती। गाय को खिलाते तो दूध पीने देती। दूध पीने देती तो बड़ा मजा आता। दूध पीने देती तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। पैसे पास होते तो 4 चने लाते। 4 में से एक चना खरगोश को खिलाते। 4 में से एक चना खरगोश को खिलाते। खरगोश को खिलाते तो गाजर ला के देता। खरगोश को खिलाते तो गाजर ला के देता। गाजर ला के देता तो बड़ा मजा आता। गाजर ला के देता तो बड़ा मजा आता। अभी हम एक काम करेंगे,
अभी हमने ना कितनी सारी पोयम आगे बढ़ाई, कितने सारे नए नए जानवरों को चना खिलाया। हाँ हाँ, तो अभी हमने ना जिन जानवरों को चने खिलाए ना और जिन जानवरों को नहीं भी खिलाए, अभी हम ना उनकी चित्र बनाएंगे, और जो लोग कविता को और आगे बढ़ा सकते हैं वो लोग थोड़ा लिखेंगे भी, ठीक है। तो अभी हम ना चित्र बनाएंगे, जो हमने कविता लिखी है, जो हमने कविता बोली है, उसके हम क्या बनाएंगे, चित्र। और जो लोग लिख सकते हैं नई नई कविता, इसके बाद वो लोग कविता लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम आप सबको क्या देंगे, कागज और क्रेयॉन। सबके पास एक एक कागज होगा और क्रेयॉन होगा, आप अपने हिसाब से चित्र बनाओगे, पेंसिल भी होगी। और जिनको लिखना है कविता, उनके पास कागज होगा और पेंसिल होगी, आप बनाओगे। कौन कौन कविता लिखने वाला है? वाह, हाँ? नहीं है, अभी हम देंगे, ठीक है। अभी जिनके जिनके चित्र बन गए हैं, मेरा भी बन गया, ठीक है, और जिन्होंने कविता लिख ली है, हम अभी बोर्ड पर लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने ना 4 चने कविता सुनी, कविता गाई, फिर सबने कविता सुनाई और कविता आगे बढ़ाई और चित्र भी बनाए। फिर हमने सबके बनाए चित्र और लिखी हुई कविता कहाँ लगा दी है, बोर्ड पर। सबकी दिख रही कविता और इतने बढ़िया चित्र बनाए, और कुछ बच्चों ने कविता भी लिखी है, नई कविता लिखी है, कविता को आगे बढ़ाया। ठीक है, सब लोग क्लैप करेंगे बच्चों के लिए। जब भी हम कविता को गैर परंपरागत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कविता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। बच्चे उनमें आए हुए कैरेक्टर्स को, उनमें बन रहे दृश्यों को और उनमें निहित भावों को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं और उसका दायरा बढ़ जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब अभी हमने ये कविता 4 चने करवाई तो कविता में जो पात्र थे, तोता, घोड़ा, चूहा, उनके साथ बच्चों ने एक रिश्ता बनाया और बच्चों ने अपने निजी जीवन के अनुभवों से उन पक्षियों और जानवरों के रिश्ते जोड़े, अपने देखे हुए, अपने अनुभव किए हुए दृश्यों को या घटनाओं को याद किया। और कविता में सिर्फ टेक्स्ट जो था उसको नज़रअंदाज करके कविता में जो गीत की जो उसकी गति है, गीत की गति है, जो जानवरों के साथ बच्चों का रिश्ता बन रहा है या उसमें जो घटना हो रही है, उसमें जो भाव है, उसको ज़्यादा पकड़ने की कोशिश की। और इसलिए कविता को वो अपना सके, ना सिर्फ अपना सके बल्कि कविता के साथ वो आगे बढ़े। उन्होंने अपनी अपनी तरह से उसमें कल्पनाओं के
नए आयाम जोड़े, रंग जोड़े, नए नए दृश्य बनाए उन्होंने। और उन्होंने जो यहाँ पर जानवर बिखरे पड़े थे, उन नए नए जानवरों को कविता में लेके आने की संभावनाएं तलाशी और उनके साथ नए संबंध बनाए। और हम देख रहे हैं कि कविता जिसमें सिर्फ 3 ही जानवर इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन बच्चों की समझ और बच्चों की विवेक और कल्पनाशीलता से तमाम सारे नए जानवर उस कविता में जुड़े और उनके साथ बच्चों ने आनंद किया, मज़े किए और वो संभावना ढूंढी कि अगर हम और दूसरे जानवरों को अगर हम चने खिला रहे होते तो क्या दृश्य बनता, वो जानवर किस तरह का रिस्पॉन्स देते, वो जानवर क्या हरकत करते और उनके साथ कितना मज़ा आता। तो ये जो नई संभावनाएं बच्चों ने कविता में ढूंढी, ये इसलिए ही संभव हो पाया कि कविता के दौरान बच्चे उसे अपने साथ जोड़ के देख पा रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे। कविता में टेक्स्ट की बजाय उसके अंदर जा रहे थे, उसकी भावनाओं को समझ रहे थे वो और उसको अपने साथ जोड़ के आगे बढ़ रहे थे। एक बच्चे ने तो कमाल ही किया, हम तो जानवरों के बारे में सोच रहे थे कि बच्चे जानवरों के बारे में जोड़ेंगे कविताओं को कि हम अमुक जानवर को खिलाते तो क्या करता, हाथी, घोड़ा, ऊँट। लेकिन एक बच्चे ने एक बिल्कुल नई कल्पना की कि अगर पैसे पास होते तो हम 4 चने लाते और 4 में से 1 चना ज़मीन में बो देते और ज़मीन में बो देते तो पौधा उगाता और पौधा उगाता तो बड़ा मज़ा आता। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया कि कविता में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कविता में कोई बंधन नहीं था, कविता का सीमित उद्देश्य नहीं था, बल्कि कविता की व्यापकता के और उसकी संभावनाएं खोली गई यहाँ पर कि हर बच्चा उसके साथ जुड़ सकता है, हर बच्चा उससे अपना सकता है और उसमें इतना स्पेस और स्कोप है कि बच्चे अपनी तरह से कल्पना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।